दोस्तों नमस्कार। आज हम करेंगे खालिश बकवास। और किस विषय पर बकवास करने वाले हैं यह तो मैं तय नहीं कर पाया हूँ, परंतु अब मेरा यूट्यूब पर ब्लॉग बनाना दुश्वार हो रहा है। आपको बता नहीं सकता, दो दो सेंसर बोर्ड, एक स्टेट बोर्ड और दूसरा सेंट्रल बोर्ड मेरे ब्लॉग की निगरानी करते हैं। दोस्तों ज़्यादा परेशान मत होना, गंभीर बात नहीं है। मैं तो बस अपने घर की बात कर रहा हूँ। स्टेट बोर्ड से मतलब है मेरी धर्मपत्नी, और सेंट्रल बोर्ड से मतलब है हमारे घर की मुखिया, मेरी माँ। दोनों को आपत्ति है कि मैं आज की राजनीति पर कोई व्यंग नहीं करूं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि फिर व्यंग किस पर करूं। अब तो मैं आपसे यह भी नहीं पूछ सकता हूं कि आप लोग आम कैसे खाते हैं। मेरा ब्लॉग मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि उस पर भी एक फिल्म के सुपरस्टार का कॉपीराइट है। जब घर परिवार की बात आती है, हम भारतीय बड़े इमोशनल हो जाते हैं, और उस पर भी जब माँ की बात कही जा रही है तो पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं। उसके आगे कुछ सोच समझ नहीं सकते। मैं आपके सामने कुछ माँ बेटे की खुशनुमा तस्वीरों की नुमाइश करता हूँ, क्योंकि मुझे इन तस्वीरों में भी एक दर्द नज़र आता आया है। इसलिए कठिन सवाल मन में उभर आया है। वैसे मैं जानता हूँ कि तस्वीरें देखते ही आप सवाल सुने बिना एक निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे, लेकिन अपना जजमेंट मेरी कहानी और सवाल सुनकर करना। कहानी बहुत पुरानी है, शायद वेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई होगी। विक्रम वेताल को तो आप जानते ही हैं। शाम के समय पनघट पर 4 महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी। पंडिताइन पानी खींचते बोली, मेरा बेटा राजा के दरबार में बहुत बड़ा ज्योतिष है, बड़ा ज्ञानी है। राजा हर काम मेरे बेटे से पूछकर करता है। तो सेठानी मुंह बनाकर बोली, मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है, नगर सेठ है, राजा वक्त जरूरत बुलाता रहता है। तभी ठोकराइन मुंह बिगाड़ कर बोली, मारो छोरो तो राज दरबार में पूरी सेनारो सुलोपा सा लार है। राजा तो उसके बिना एक कदम भी राजमहल के बाहर ना निकाले। चौथी महिला एक किसान की माँ थी, जो चुपचाप उनकी बातें सुनकर पानी भरती रही। तीनों महिलाएं बड़े घमंड से उसे देख रही थी। तभी पंडित जी की बग्घी आती दिखी। पास आकर पंडित जी बोले, माँ जल्दी घर आकर हलवा पूरी बना दे, बहुत भूख लगी है। पंडिताइन फटाफट अपना मटका उठाकर बग्घी के पीछे चल पड़ी। पीछे पीछे नगर सेठ की सवारी भी आ गई। सेठ जी ने नज़दीक आते कहा, अरे माँ तू यहाँ क्या कर रही है? घर में तिजोरी सूनी पड़ी है, घर चल जल्दी। बनियानी ने फटाफट अपना मटका उठाया और चल दी नगर सेठ के पीछे पीछे। ठाकुर भी अपने घोड़े पर बैठकर आता दिखा। पास आकर बोला, माँ आज राजा ने बहुत हुक्म बजाया है, बदन दुख रहा है, घर चलकर गर्म तेल से मालिश कर दे। ठकुराइन भी जल्दी से अपना मटका उठाकर घोड़े के पीछे दौड़ गई। अब किसान अपने बैलों के साथ आया। माँ को देखकर बोला, अरे माँ तू क्यों पानी लेने आ गई, मैं ले आता। और किसान ने पानी का मटका अपने कंधे पर उठाया। कहा, चल कर चलते हैं। दोस्तों अब मेरा सवाल बेटे के लिए नहीं है, क्योंकि बेटे तो हमेशा से होनहार होते हैं। माएँ हमेशा अपने बेटों पर घमंड करती है। मेरा सवाल यह है, कौन सी माँ अपने बेटे पर गर्व करती है? आपका तो जवाब क्या होगा मुझे पता नहीं, परंतु मेरा जवाब आपको ज़रूर बताऊंगा। आप एक बार फिर से तस्वीरों पर गौर फरमाइए। बेटे तो हमेशा बेटे होते हैं, होशियार, ईमानदार, मेहनती होते हैं। हर माँ के लाडले सपूत होते हैं। माँ की आंखों के तारे होते हैं। समझदार और होनहार होते हैं। मुश्किल कठिनाइयों से लड़ने का हौसला रखते हैं। बेखौफ हिम्मत वाले बहादुर होते हैं। माँ के लिए थोड़े से भावुक होते हैं। बेटे तो नादान, बेफिक्र, मासूम होते हैं। दुनियादारी नहीं समझते हैं। अपने पसीने की महक से गुलशन को महकाते हैं। प्राणों की आहुति देकर सरहद की रक्षा करते हैं। अपने खून से तिलक करते हैं। बेटे तो बस बेटे होते हैं, वतन को गुलजार करते हैं। माँ की ममता के आंचल में छुपे हुए अनमोल रत्न होते हैं। बेटे तो बस बेटे होते हैं। दोस्तों मेरा जवाब इन्हीं पंक्तियों में छुपा है। वह है भारत माता, जो अपने बेटों पर गर्व करती है। उसे गर्व है अपने बेटों पर, जो मेहनती और ईमानदार हैं, जो होनहार और बहादुर हैं, जो सरहद पर कुर्बान हैं, जो अमन और शांति लाते हैं, प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं, जो उसे प्यार करते हैं, बलिदान करते हैं। उसे गर्व है अपने बेटे भगत सिंह पर, आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस पर। उसे गर्व है उस शौर्यवीर बेटों पर जो परमवीर चक्र और पदकों से नवाजे गए हैं। उसे गर्व है अपने बेटे पर जिसने उसकी शान में तिरंगा फहराया है। उसे गर्व है अपने बेटे पर जिसने मेहनत और पसीने से गुलशन को महकाया है। उसे गर्व है अपने बेटे पर जिसने अमन और शांति का, प्रेम और भाईचारे का संबंध निभाया है। उसे दुनियादारी की समझ नहीं, परंतु वतन को गुलजार किया है। मैं आपको बस यही कहूँगा, दुनियादारी मत समझना, बस दुनिया को समझना।
जिससे माँ अपने बेटे पर गर्व कर सके, घमंड न करे। गर्व और घमंड में अंतर समझना, कोई ऐसी बात ना करना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारी भारत माता शर्मसार हो जाए। राम राम सा, आपका दोस्त राजेश भारद्वाज, जीवन का दर्शन।